नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। अब जब एग्ज़ाम आज आपके 7 अक्टूबर बीत गया है, 30 सितंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ और 7 अक्टूबर मतलब अगर इस बीच में 2 अक्टूबर की छुट्टी छोड़ दी जाए और संडे छोड़ दी जाए तो कम से कम 5-6 दिन हम लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं। ऐसी स्थिति में आज मैंने क्लास की जगह जरूरी समझा अपने एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए कि यार जब आपका एग्जाम कब था 30 सितंबर, यहां से लेकर के 7 अक्टूबर इतना एग्जाम हो चुका है, ठीक है ना, इतना हो चुका है, ये इतना हो चुका है और कमोबस भारत में हम भी हैं आप भी हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि आज आकर के आपसे हमें 10 मिनट इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए कि अब जिनका एग्जाम बचा है कौन से, जो कल सुबह 8 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर, ठीक है ना, तक के छात्र, ये इन छात्रों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। 8 अक्टूबर से 15 नवंबर वालों लल्ला, चूंकि एग्जाम एनालिसिस मना है, लेकिन जब मैं अभी 2 दिन पहले प्रयागराज के सेमिनार में गया, जब वहां लड़के लड़कियों अपने भाई बहन दोस्तों से मिला तो मुझे ये बात समझ में आई कितनी उम्मीदें हैं उन्हें हमसे। मैं जितनी उम्मीद रखता हूं कि तुम एमटीएस निकालो, उससे 5 गुना वो ज्यादा हमसे उम्मीद रखते हैं कि सर आप बताओ ना। तो मैंने ये डिसीजन लिया, मैं रोज प्रैक्टिस करा रहा हूँ। एक्चुअली आज मैं लौटा भी तो थोड़ा सा तबीयत भी नहीं अच्छा लगा, तो मैंने कहा यार लेकिन ये तो मैं करके आऊंगा। तो कितने लोग अभी हैं जिनका अभी एग्जाम, अपनी एग्जाम डेट लिखना, आज का इस सेशन का कमेंट बॉक्स में एग्जाम डेट भी तुम लोग लिखना। मैं आज का कमेंट बॉक्स इसका जरूर देखूंगा और एग्जाम डेट लिखने के बाद किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम जा रही है वो भी लिखना। मैं एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊंगा। तो लल्ला, जिनका जिनका एग्जाम है, मैं विश्वास करना अब जो बोर्ड पे लिखूंगा ब्रह्म वाक्य की तरह होगा, गुरु वाक्य की तरह होगा। अगर आप विश्वास करो तो भगवान होते हैं, न विश्वास करो तो भगवान नहीं होते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप विश्वास करोगे कि आशुतोष सर जो लिखने जा रहे हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है, गुरु हैं, पिछले 6 महीने 8 महीने से लगातार एमटीएस में लगे हुए हैं, तो आज भी वो जो करेंगे हमारे भलाई के लिए करेंगे। और हंसी मजाक में ही सही, लेकिन मैं ये तीनों पॉइंट आपको कवर कर दूंगा और एक लाइन बीच में बोलने जा रहा हूं, उस लाइन को समझ जाना, उस लाइन को समझ जाना। वो एक बॉलीवुड का गाना है ना कि दुनिया समझो इशारे, क्या मैं पुकारूं, समझ रहे हो ना, डम डम डम। तो वो वाला कि दुनिया समझो इशारे एमटीएस वालों, जो मैं अब लिखूंगा वो पढ़ के जाना, ठीक है ना, वादा करो पढ़ के जाओगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सब आ जाएगा। तो अब मैं बताऊं आपको, रेडी हो, जो 10 मिनट मुझे दो। आज रेगुलर क्लास नहीं चलेगी, अगर रेगुलर क्लास के आप पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं तो आप जा सकते हैं। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक काम करता हूं, एमटीएस का जीएस, ठीक है ना, एमटीएस हवलदार भी लिख दूं, एमटीएस हवलदार जीएस किनके लिए बताने जा रहा हूं, जीएस जी के किनके लिए, जो 8 अक्टूबर से कब तक वालों के लिए, 15 नवंबर तक वालों के लिए, 15 नवंबर, ठीक है ना, 15 नवंबर तक छात्र ध्यान दें, छात्र ध्यान दें। टॉपिक लिख रहा हूं संभावित, प्लीज पढ़ के जाना। बुक एंड ऑथर, जो अच्छा बुक भी कौन सी, मैं ये भी क्लियर कर दूं। जैसे वो महान लोगों, महादेवी वर्मा जी, कालिदास जी और आधुनिक भारत के, ठीक है ना, प्रसिद्ध व्यक्तियों के, तो अब मैं इस किताब और उसके लेखक, ये एक जरूर टॉपिक पढ़ लेना। किनके पढ़ने हैं वो भी स्पेसिफाई कर दे रहा हूं। ये 20-25 हैं, इसके ऊपर मेरा द 10 मिनट शो भी है। तो प्रसिद्ध व्यक्तियों के, प्रसिद्ध व्यक्तियों के, वो जो अगर सच कहूं तो स्टैटिक टाइप के,
समझ गए होगे, कालिदास, वात्स्यायन, जीमूत वाहन, महादेवी वर्मा, महादेव गोविंद राणा डे, दादा भाई नरौजी, ये लोग। क्लियर हुआ। दूसरा टॉपिक जरा ध्यान से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। पहला, दूसरा टॉपिक घराना, कौन सा किस घराने से बिलोंग कर रहे हैं वो, इनके साथ नृत्य और नृत्यांगना, नृत्यांगना, ठीक है ना, कौन सा नृत्य कौन कर रहा है। अगला पॉइंट, अब इसी में तुम आगे बढ़ा सकते हो, वादक, वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र। अब यहीं पे, अब चूंकि मेरे दिमाग में आ रहा है इसलिए उसको अभी लिख दूं, वो जो आपके अनुच्छेद, और मैं आपको ये भी बता दूं ये कहां से पढ़े मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले टॉपिक, अनुच्छेद तुमको पूरा पढ़ के नहीं जाना है, कहां कहां का अनुच्छेद पढ़ना है वो भी ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। ये देखो, भाग 3 के सारे अनुच्छेद, ठीक है ना, भाग 3 के, भाग 4 के सारे अनुच्छेद, राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद, लोकसभा, और शॉर्टकट में लिख देता तो संसद। अगर आपका कल पेपर है, मान लो आपका 8 अक्टूबर को पेपर है, तो रात में इनके इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर भी 10 मिनट शो है, वहां से कर लेना अनुच्छेद। उसके बाद देखो, और मैं बता दे रहा हूं, मेला, मेला महोत्सव, मेला महोत्सव त्योहार, बहुत फेमस वाले मेला महोत्सव त्योहार, ये एक आपको पढ़ना है। उसके अलावा आपको बताऊं, देखो कोई कमेंट मत करो, 10 मिनट मुझे सुन लो, सच कह रहा हूं, आपका अच्छा रहेगा, ठीक है ना। मैं सेमिनार में गया था तो किसी स्टूडेंट को ऐसे वैसे पकड़े देखा, सर मेरा गला दबाए थे, मतलब वो अपना इशारा दे रहा है कि सर। उसके अलावा आधुनिक भारत, आधुनिक भारत तुमको प्रमुख संस्था वगैरह पढ़ के जाना है। मुगल थोड़ा सा देखना है, मुगल के प्रसिद्ध राजाओं का बस देखना है। एंशिएंट हिस्ट्री में ऋग्वेद तुमको देखना है, ऋग्वेद। उसके अलावा गुप्त काल देख करके जाना, और इधर के ऋग्वेद, गुप्त काल और मगध, ये एंशिएंट में से देखो मैंने कितना शॉर्टकट, मुगल का मतलब पूरे मुगल नहीं, बस वो अकबर, बाबर, जहांगीर, ऐसे टाइप के किंग। अच्छा, विटामिन का टॉपिक तुमको देख के जाना है, रोग वाला टॉपिक तुमको देख के जाना है, रोग वाला। जनगणना का टॉपिक देखना है, जनगणना, जनगणना। करेंट अफेयर, ठीक है ना, करेंट कितना देखें, करेंट अफेयर्स देखो। ये मैं भी जानता हूं कि कुछ लोग बोल रहे हैं सर 2023, 2000, अरे 1-2 क्वेश्चन 2022, 23, 21 का पूछ दोगे तो क्या इतने दिल से बताना, इतनी योग्यता हो गई है कि पिछला 2 साल का जाके करंट अफेयर तुम दोहरा के 10 दिन में एग्जाम दे दोगे? तो बात वो करनी चाहिए जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। अब अगर मान लो कि तुम्हारे एमटीएस के एग्जाम में 2 क्वेश्चन 2022 का आ गया या 23 का, तो मुझे कोई आंसर करे, कौन पढ़ के जाएगा 3 साल का करंट अफेयर? कोई बोले सचमुच वो नहीं जाएगा, ठीक है ना, नहीं जाएगा वो 2 साल 3 साल का करंट अफेयर पढ़ के। तो फिर काहे के लिए छाती पीटना शुरू कर दिए, सर 2023 का करंट अफेयर? अरे 1-2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। और मैं बताऊं, जैसे अब जिसका एग्जाम 8 अक्टूबर से पड़ेगा, कल से आगे जिसका जाएगा, मैं कह रहा हूं करंट अफेयर में तुम अपने वही फंडे पे कामयाब रहो। 8 माह लेटेस्ट, 8 माह लेटेस्ट 8 माह तुमको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। इसके अलावा बताऊं, जो ऐसे स्टैटिक वाला पोर्शन जो करंट से रिलेट करके हैं, अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, हर शिफ्ट में करंट अफेयर से 3 से 5 प्रश्न आ रहे हैं, हर शिफ्ट में 3 से 5 प्रश्न आ रहे हैं। तो ये वो टॉपिक है जो तुमको जीएस से देख के जाना है। अब जैसे मुगल देखोगे तो मुगल में प्रमुख युद्ध देखोगे, जियोग्राफी में तुम्हें बता दे रहे हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं सौर मंडल देख के जाना है। जनजातियां देख के जाना है तुम्हें जियोग्राफी में। और उसके अलावा जियोग्राफी में तुम्हें दर्रा, झील, ये और नदी। अब नदी के ऊपर कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है,
कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, उस तरीके के क्वेश्चन। अब अगर आपको लगता है, और मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं, तुम भी यही हो हम भी यही हैं, लिख दे रहा हूं कि 8 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक वालों, हर टॉपिक से तुम्हारे एक एक दो दो क्वेश्चन है, हर टॉपिक से जो इस बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये मेरा पूरा संभावित है और मैं लिख के दे रहा हूं यही रहेगा, ठीक है ना। और इनमें से मैक्सिमम टॉपिक के 10 मिनट शो कवर हैं, और सुबह 8 बजे की जो तुम करंट अफेयर छोड़ने की भूल कर बैठे हो ना, मैं देखता हूं आधे इसमें से 8 बजे के करंट अफेयर में नहीं आ रहे हैं। आओ कल से आओ, मैं तुम्हारा ये जो चल रहा है ना, मैं फिर एक बार राउंड घुमा दूंगा, 400 क्वेश्चन रोज 50-50 करके पढ़ा दूंगा, और 7 बजे वाली क्लास चल ही रही है। तो सुबह 8 AM की क्लास करंट अफेयर की मत छोड़ो, न शाम 7 PM वाली क्लास छोड़ो, ये दो पढ़ने के जरिए। अब कहोगे सर ये टॉपिक हम कहां से पढ़ें, एक ये भी है, इसके ऊपर भी 10 मिनट शो है। मैंने 29 सितंबर की शाम को 4 घंटे की मैराथन क्लास ली थी। हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है वो मैराथन क्लास देख के ही जाएं। अच्छा, सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर ये घराना के ऊपर एक 10 मिनट शो ले लीजिए। मैं कल शाम को घराना के ऊपर 10 मिनट शो ले लूंगा। क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं स्क्रीन पे से हट जा रहा हूं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं हट गया हूं। अच्छा, दूसरी बात, रामबाण बात बता रहा हूं, जिसको मानना होगा मान लेना, नहीं मानना होगा तो जो लोग प्रयागराज के सम्मेलन में आए थे वहां के, वो जाने होंगे कि मेरा नेचर कैसा है, ठीक है ना। मैं वहां, बल्कि मुझे वहां तो 2-4 लड़कियां मिली, सर रक्षाबंधन बाद में, बोली सर क्लास में दिखाइएगा। बेटा देखो तुम्हारा रक्षाबंधन मेरे हाथ में है। खैर, तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं, मेरा कहा मान लो, और ये सारे टॉपिक बिना प्रैक्टिस किए अगर आप एग्जाम हॉल में जाने वाले हो तो गड़बड़ करने वाले हो। खाली थियरी पढ़ के गए तो गड़बड़ाओगे, चाहे तुम 20 बार थियरी पढ़ के जाओ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, सब एक 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। अरे 10 मिनट शो मैंने प्रमुख अनुच्छेद का लिया हुआ है, खाली 70-75। अब उसमें भी देखो कितना स्पेसिफिक कर दिया हूं कि यहीं से है, आपके लिए संभावित है, ठीक है ना। चलिएगा, अब मैं जो कह रहा हूं वो मेरी बात मान जाओ। ये जो है, यहां से मैं एग्जिट करना चाहूंगा। अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, हम YouTube के ऊपर यहां सेशन ले रहे हैं ना, ये तुम लोग कमेंट कर रहे हो, ये मैं सेशन ले रहा हूं। यहां जो लिंक लगी हुई है इसको रिफ्रेश कर लो। यहां जो लिंक लगी हुई है ये ले करके, और देखो मैं हूं जॉब में, मेरा ना ये कहना है कि ये मत सोच लेना कि ये टेस्ट सीरीज मैं अपने लिए प्रमोट कर रहा हूं, नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये जो 65-52 रुपए की टेस्ट सीरीज है, ये तुमको 50-49 रुपए की पड़ेगी। इस टेस्ट सीरीज को जैसे ही तुम इस लिंक पे क्लिक करोगे, मेरा कहा मान लो ये 50 रुपए इसमें खर्च कर दो, ये जो 477 हैं। मैंने आज ऑफिस जब लौटा हूं तो ये देखो जनरल अवेयरनेस, इनके टॉपिक टेस्ट बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं। देखो खेल का आपके लिए मौजूद है, आर्ट एंड कल्चर, घराना वगैरह क्वेश्चन मौजूद हैं। इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से करने, अगर टेस्ट सीरीज लेना तो मैं फिर से आज बता रहा हूं कौन कौन सा तुमको इसमें से टेस्ट रोज 2 देना है। सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर छोड़ना चाहो छोड़ देना, स्पोर्ट्स वाला टेस्ट, आर्ट एंड कल्चर रोज एक तुमको देने हैं। फिर इंपॉर्टेंट डेज के बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 3 टेस्ट तुम्हें लाइन से देने हैं। देख लो 1 2 3 4, ये 4। फिर इन्वेंशन डिस्कवरी छोड़ देना, फर्स्ट इन इंडिया देखना चाहो दे, ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर का देना, मिलिट्री एक्सरसाइज, करंट अफेयर का पढ़ना, ये स्टैटिक वाला छोड़ देना। करंट अफेयर के पढ़ना, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है वो भी बता रहा हूं। केमिस्ट्री का नहीं भी दोगे काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो तुम्हें देना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। वर्क, एनर्जी एंड पावर का, यूनिट एंड मेजरमेंट का, साउंड का, लाइट का। उसके बाद एनिमल किंगडम से मत देखना, प्लांट और एनिमल सेल, ये वाला टेस्ट तुम्हें देना है। ह्यूमन सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ब्लड इंपॉर्टेंट है, तुम ये हार्मोन वाला छोड़ देना। ह्यूमन डिजीज वाला जरूर टेस्ट देना, विटामिन मिनरल। उसके बाद फिर ये देखो
5 ईयर प्लान एंड नीति आयोग, तुम इसमें 5 ईयर प्लान वाले सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। बैंकिंग फाइनेंस छोड़ो, गवर्नमेंट, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, यहां भले तुम्हें इंग्लिश में दिख रहा हो। गवर्नमेंट स्कीम के तुम्हें टेस्ट देने हैं, सेंसस जनगणना ये टेस्ट तुम्हें देना है, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड स्टैंडर्ड टाइम चाहो तो ये छोड़ देना, अर्थक्वेक वोल्केनो छोड़ देना, इंडियन रिवर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हो सुनते रहो, बाकी लोग तो बकवास भी कर रहे होंगे, करने दो, क्या करना है, सबका सिलेक्शन थोड़ी होगा। 8000 सीट है, 57 लाख फॉर्म भरा गया, सबका थोड़ी होना है। तो जो लोग बकवास कर रहे हैं करने दो, अच्छा है कि वो दूसरी दिशा में घूमे हुए हैं। प्लेट्यू ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ट्राइब्स ऑफ इंडिया ये वाला टेस्ट तुम्हें देना है। उसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी, अब देखो पॉलिटी में देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेस्ट दे के जाना, शेड्यूल का, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रेसिडेंट। तुम खाली इतना और इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम, पॉलिटी के गिन करके ये 8 दे देना, 1 2 3 4 5 6 7 7, बस इतना। अब जो ये लिखा है पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मत दो टेस्ट, नहीं तुमको जरूरत है। चीफ मिनिस्टर नहीं, गवर्नर के 1-2 पॉइंट देख सकते हो। तो मैं तो ऑलरेडी तुम्हारे लिए कम कर दिया। और ये सेम सिर्फ जीएस की बात नहीं है, इस वाले में 477 टेस्ट हैं, इसमें सेम इंग्लिश का भी तुम्हारे लिए मौजूद है। टॉपिक टेस्ट, फिलर्स, सेंटेंस, पैराजम्बल, वॉइस, नरेशन, क्लोज टेस्ट, खैर ये सारे मौजूद हैं। और मेरा कहा मान लो 49 रुपए लग रहे हैं, 50 रुपए तो लगा दो। ये लेक्चर है, इसको मैं आज, ये लिंक है, इसको मैं आज पिन करवा दूंगा, इसके ऊपर क्लिक करना और क्लिक करते ही तुम यहां पहुंचोगे। 52 रुपया लिखा है, तुम भी हाई सब ऑफर मत लगाना, NAB20 फर्जी गड़बड़ हो जाएगा। हम जो बता रहे हैं करो, यहां पे तुम लगाना Y182S, ये मेरा कूपन कोड है, मेरे जानकारी में रहोगे, Y182S ये लगाए। और यहां पे एक बार रिफ्रेश करना पड़ता है यार, चूंकि हम लोग के बोर्ड में ज्यादा वो लगता है ना, क्या बोलते हैं, पावर लगता है ससुरा, तो करना पड़ जाता है। अब क्या बताऊं हम, देखो अभी भी नहीं आ रहा, लेकिन ये रहता है। तुमको कूपन कोड लगाना है, ये जानबूझ करके 2 बार ऐसे आता है कि तुम घबरा करके हाई वाला कोड लगा दो, NAV या कोई और कोड लगा दो, घबराना नहीं है, 2 बार रिफ्रेश मारना है। ये तुमको बता रहे हैं, देखो ऐसे किए ना, देख रहे हो अप्लाई नहीं हो रहा है, ये खुराफात है इंटरनेट का। बिल्कुल 3 बार रिफ्रेश करना और तब तक 4 बार रिफ्रेश करना जब तक यहां अप्लाई का ऑप्शन न दे दे, समझ रहे हो, दे देगा, वो समझ जाएगा कि लड़का सिर्फ और सिर्फ एक ही कूपन कोड लगाएगा। और वह या इनकी जो फॉलोअर्स हैं, आशुतोष सर के दोस्त हैं, भाई हैं, बंधु हैं, Y182S ये कूपन कोड लगा करके लल्ला, ये तुमको 49-50 रुपए का पड़ेगा, ले लेना। कूपन कोड लगाने में गलती ना हो, क्योंकि यही एकमात्र कूपन कोड है जो आपको आपके टेस्ट के रिजल्ट को मेरी जानकारी में रखेगा। दुनिया का कोई दूसरा कूपन कोड आपके टेस्ट के रिजल्ट की जानकारी मेरे मोबाइल पे नहीं पहुंचाता है। और मेरी मोबाइल में अगर आपको जानकारी चाहिए कि आशुतोष सर के साथ अपडेट रहें, तो फिर आपको ये कूपन कोड, वादा करो तुम टेस्ट सीरीज लो मत लो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जो मैंने तुम्हें अभी बताया है वो टॉपिक पढ़ के जाओगे। और जीवन में बहुत पैसे खर्च हुए, बहुत संघर्ष हुआ है, मेरा कहा मानो आज इस टेस्ट सीरीज से जुड़ जाओ। आज अभी 7 अक्टूबर पे हो, तुम इसके खाली टॉपिक वाइज के टेस्ट देके जाओगे ना, तुम्हारा एग्जाम हॉल वाली फीलिंग बनी रहेगी। एग्जाम वहां भी देखो सिस्टम के आगे बैठोगे, दोगे। इस टेस्ट सीरीज में क्या फायदा है कि टाइम लिमिट है, 6 मिनट बाद उतने क्वेश्चन हट जाएंगे, तुम्हारी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो गई रहेगी पगलू, मेरी बात समझना। और हाई टेस्टवा दिए रहोगे ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा कि यस मैं की हूं, मैं किया हूं ऐसा टेस्ट, ये होगा लल्ला। और सच में मेरा एक बात मानना, एग्जाम हॉल में जाके हाथ कांपना, कर्सर ऊपर नीचे करना, हिंदी वाला क्वेश्चन अंग्रेजी में देखना, ये सब हम लोग की बेसिक कमियां हैं। ये 49 रुपया शायद तुम्हारा वो कमी भी दूर कर देगा। और अगर जिस स्टूडेंट को ये लग रहा हो कि आशुतोष सर 49 रुपए से ताजमहल खरीद लेंगे, नहीं, आशुतोष सर की 1 तारीख को सैलरी आ गई, अगले 1 अक्टूबर या 1 नवंबर को आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे ऊपर टेंशन मत लिया करो, हमारी 1 तारीख को आ जाती है सैलरी, हाई 49 रुपए से मेरे ऊपर नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं खुल के बताता हूं कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है, ठीक है ना। तो ये मेरा एज अ भाई, एज अ गुरु, एज अ GS मेंटर अड्डा 24/7 आपके लिए ये सलाह है।
चार आते हैं कमेंट में लिखते हैं अरे ये तो बिजनेस है। हाँ बिजनेस है ससुर, चार्टे टेस्ट देबा ना तो के सब समझ में आ जी कौन लेवल का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस। और उसकी कोई भी सफल स्टूडेंट तुम पूछ लेना, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी मामा मौसी कोई हो, वो बिना टेस्ट सीरीज के शायद उतना अच्छा स्कोर ना कर पाता जितना उसने किया। तो मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि ये जुड़ जाना Y182S से। एक को पूछ रहा है सर सैलरी कितनी है? सैलरी मेरी इतनी है लल्ला कि मैं गया था अभी प्रयागराज सेमिनार में, मैंने अपनी जो लोग हमारी बहनें हमको रक्षाबंधन बांध दी उनको भी कुछ पैसा दे पाया, बच्चे को खिलाया उसको भी दे पाया, और मेरी जो करने की इच्छा हुई मैं कर पाया तुम लोग के माता पिता के आशीर्वाद से। तो सैलरी पे मत जाओ, अपनी सैलरी कमाओ, आके हमको पार्टी दो, समझे? नहीं लेके हम चप्पल दौड़ा ले अगर तो एग्जाम में न भैल था। हम साफ साफ बात हमारी रहती है। और अगले सेमिनार में मुझसे वही लोग मिले जिनका MTS GD रेलवे में कहीं प्री में बढ़िया हो जाए, फिर मेंस की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि अगला सेमिनार एक महीने बाद फिर होगा। तो मैं कह रहा हूं लल्ला अगर हो जाए ना तो आके एक बार गले जरूर लगना, ये टेस्ट सीरीज दे देना, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट। मुझे सिर्फ वो लोग कमेंट करें जो आज इस लिंक पर अभी क्लिक करके, मैं इसको देखो, जो लोग बाद में देखेंगे वो जान लें, इस लेक्चर के नीचे इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहते हैं, मैं यहीं पे कहीं ये लिंक पिन करवा दूंगा, ठीक है ना? आई नंबर पे तुम्हारा, तुम सिर्फ Y182S तुमको लाख कोई कह दे कि हाई वाला कोड लगा लो 20 रुपया छूट, कहना पगलाए हो, गुरुजी के मोबाइल पे इंफॉर्मेशन जाएगी। आशुतोष सर से कोई हमसे संपर्क नहीं करवा सकता, सिर्फ एक चीज संपर्क करवा सकती है Y182S, बाकी तुम देख लेना। अच्छा, तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मैं लिंक इस टेस्ट सीरीज की, ये वाली जो लिंक है ये पिन करवा दूंगा बाद के स्टूडेंट्स के लिए, और 49 रुपए में है, ले लेना। अब सिर्फ वो 111 कमेंट करे कि हाँ सर इस बार 49 रुपया न ही सही लेकिन हम इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने जा रहे हैं। Y182S बल्कि लिखो कि हाँ सर, कूपन कोड आपका हमको याद है Y182S, ईमानदारी से लल्ला यही कूपन कोड लगाना, यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना? क्योंकि यार मैं चाहता हूं अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो मेरे टच में बने रहो। सिलेक्शन होने के बाद अड्डा का ऐप डिलीट कर देना, हमको डिलीट कर देना, बढ़िया सैलरी लेना, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? जो लोग पहले ले चुके हैं प्लीज ये टेस्ट सीरीज ना लेंगे, जो लोग पहले ले चुके हैं, ठीक है ना लल्ला? हाँ, रेलवे के लिए भी कुछ करेंगे लल्ला, अभी MTS चल रहा है ना, RPF वाला जो है ना, सेम थिंग रेलवे के लिए। मैं अभी देखो, मैं रेलवे के बारे में आपको बताऊंगा, रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए मैं कल करंट अफेयर के सेशन में कुछ पहले क्लियर हो लूं। तो जय हिंद जय भारत आज सब लोग प्लीज लल्ला, ठीक है ना? जय हिंद जय